हेलो फ्रेंड्स, आज हम हाउ फ्री इज़ द प्रेस का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसके कि फाइनल एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ फ्री इज़ द प्रेस इज़ रिटन बाय। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा। द डैश कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन। कौन रेपुटेशन यानी इमेज बना भी सकती है और बिगाड़ सकती है? तो प्रेस। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज़ कंट्रोल बाय डैश फैक्टर। ये जो पॉपुलर डेली न्यूज़पेपर्स आते हैं उसकी एडिटोरियल पॉलिसी कितने फैक्टर पे डिपेंड करती है? तो 2। सेंसरशिप इज़ इम्पोज ड्यूरिंग। सेंसरशिप का मतलब होता है जब किसी भी चीज़ के पब्लिकेशन पे रोक लगा दी जाती है। ये तब होता है जब इमरजेंसी हो जाती है देश में। डैश आर केयरफुल नॉट टू एंटागोनाइज द प्रेस। कौन बहुत ही ज़्यादा सावधान रहते हैं कि प्रेस को वो गुस्सा ना दिलाए, प्रेस से बच के रहें? तो वो होते हैं पॉलिटिशियंस यानी राजनेता। डैश इज़ नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपुल। कौन है जो कि मास्टर नहीं है बल्कि लोगों का नौकर है? तो स्टेट यानी देश, राज्य। डैश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि सामान्यतः कंडीशन में फ्री रहती है? तो ब्रिटिश रहती है, क्योंकि जब भी इमरजेंसी हो जाती है या फिर कुछ जंग होने लगता है तो इस पर रोक लगा दी जाती है कि ये सही न्यूज़ लोगों तक ना पहुंचा सके। फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू। न्यूज़पेपर जो छपते हैं उसको छपने में जो पैसे लगते हैं उसका मुख्य स्रोत क्या होता है? तो एडवर्टीज़मेंट। जब कभी भी आप पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट दिए हुए रहते हैं, जैसे कॉफ़ी का, बर्तन का, दवाई का इत्यादि। तो वही उनके पैसे का स्रोत होता है, क्योंकि वो अपने अखबार में इसको छापते हैं और जो कंपनी, जो संस्था ये सब करवाती है वो उनको पैसे देती है। सेकंड चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यूज़। तो और दूसरा सबसे मुख्य स्रोत न्यूज़पेपर के आमदनी का क्या होता है? न्यूज़पेपर के पैसे का वेल्थ ऑफ द ओनर। उसका जो मालिक होता है उसकी संपत्ति पे ये डिपेंड करता है। मिस सेयर्स सेड शी वुड राइट नो मोर प्ले एस्पेक्ट ऑन। मिस सेयर्स एक बार बताती है, प्ले यानी नाटक, कि अब मैं जो है ज़्यादा प्ले नहीं लिखूँगी। एक्सेप्ट ऑन कमीशन यानी वो कमीशन पे ही सिर्फ प्ले लिखने वाली थी, ज़्यादा पे नहीं, क्योंकि उनका कहना था कि प्ले पे ज़्यादा पैसे नहीं है, ज़्यादा पैसे नॉवेल पे मिलते हैं। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज डैश प्रॉब्लम। जितने भी तकनीकी में बदलाव आते हैं वो कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं? तो सोशल, यानी सभी टेक्निकल चेंज सामाजिक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन ए डैश सेंस। जब भी हम कभी प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमारा स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? तो होता है सामाजिक। हाउ फ्री इज़ द प्रेस इज। हाउ फ्री इज़ द प्रेस क्या है? तो एक ऐसे है। पीपुल आर द। पीपुल क्या होते हैं? तो मास्टर्स होते हैं। सर्वेंट कौन होता है? तो स्टेट। स्टेट इज डैश, स्टेट है सर्वेंट। डोरोथी एल सेयर्स क्या है? एसीइस्ट्स है, यानी निबंधकार है, निबंध लिखना उनका पेशा है। डोरोथी एल सेयर्स से दैट प्रेस इज़ फ्री। डोरोथी एल सेयर्स का कहना है कि कुछ जगहों पर प्रेस जो है फ्री होता है। प्रेस कैन मेक और ब्रेक। प्रेस बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। तो क्या? रेप्यूटेशन। अ फ्री एंड फेयर प्रेस इज़ द ट्रू वॉच डॉग ऑफ। तो डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र पे फ्री और फेयर प्रेस कड़ी निगरानी रखती है। एवरी न्यूज़पेपर इज शैकल्ड टू इट्स ऑन सेट ऑफ। यहाँ होगा ओवरलॉर्ड्स। शैकल्ड का मतलब होता है जकड़ा होना, जंजीरों से जकड़ा होना, और ओवरलॉर्ड्स का मतलब होता है संपूर्ण शासन अथवा राज, यानी जो प्रत्येक अखबार है अपने अपने संपूर्ण शासन से जकड़ा हुआ है। दिस इज़ द स्पेशल अकम्प्लिशमेंट ऑफ द प्रेस इंटरव्यूअर। यहाँ पे हो जाएगा गार्बलिंग। कहने का मतलब है ये प्रेस वालों की अद्भुत कला होती है कि व्यक्ति कहता कुछ है और प्रेस लिखती कुछ और है। एक बार डोरोथी एल सेयर्स बताती है कि उनसे पूछा गया था कि वो आगे क्या करने वाली है, उनका फ्यूचर में प्लान क्या है। तो उन्होंने बताया था कि आगे भी मैं लिखूंगी ही, लेकिन अब मैं
प्लेज नहीं लिखूँगी क्योंकि प्लेज में ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। अब मैं नोवेल लिखूँगी। प्रेस वालों ने इसको बढ़ा चढ़ा के लिख दिया कि अब वो नोवेल लिखने वाले ही नहीं है। तो प्रेस क्या करती है, दी हुई बात को तोड़ मरोड़ के कर देती है। गार्बलिंग का मतलब ही होता है स्पष्ट रूप से वर्णन करती है। व्हाट डू फ्री पीपुल टेक फॉर ग्रांटेड। फ्री पीपुल जो होते हैं वो ग्रांटेड यानी आसानी से किस चीज़ को लेते हैं, तो फ्री प्रेस को, स्वतंत्र प्रेस को। विदाउट ए फ्री प्रेस देयर कैन बी नो। अगर किसी भी देश में फ्री प्रेस नहीं होगा तो फ्री पीपुल भी नहीं होंगे, यानी अगर प्रेस जकड़ा हुआ है तो वहाँ के लोग भी जकड़े हुए हैं। एडवर्टाइज़र कंट्रीब्यूट टू द डैश ऑफ द न्यूज़पेपर। एडवर्टाइज़र न्यूज़पेपर को क्या देते हैं, तो रिवेन्यू देते हैं, पैसे देते हैं। एवरी डैश लिव इन ए परपेचुअल प्रिकेरियस बैलेंस होगा न्यूज़पेपर। परपेचुअल कांस्टेंट, प्रिकेरियस यानी डेंजरस, यानी प्रत्येक अखबार सदा के लिए एक डेंजरस बैलेंस में रहता है। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।